अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या जानेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज 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 वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम विद द रियल लाइफ स्टोरी ऑफ हजरत आदम अलैहिस्सलाम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने खुद बनाया और अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के शरीर में रूह होगी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले इंसान है जिनको अल्लाह ने इस दुनिया में भेजा और सबसे पहले नबी आप ही बनाए गए और आप ही की औलाद सारी दुनिया में फैली है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में 19 बार आया है। जब अल्लाह ने दुनिया को आबाद करने का इरादा किया तो फरिश्तों से कहा, मैं इस दुनिया में एक नायाब खलीफा बनाना चाहता हूँ। फरिश्तों ने कहा, ऐ अल्लाह, तू दुनिया में ऐसे शख्स को कायम करना चाहता है जो खराबियाँ करेंगे और खून करते फिरेंगे। फरिश्तों ने कहा, हम तेरी तारीफ करने के साथ साथ तेरी तस्बीह और तेरी पाकी बयां करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं वो बात जानता हूँ जो तुम नहीं जानते हो। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सब चीजों के नाम सिखा दिए। फिर इनको फरिश्तों के सामने किया और फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो मुझे इनके नाम बताओ। फरिश्तों ने कहा, ऐ अल्लाह, तू पाक है, हम उतना ही जानते हैं जितना आपने हमें इल्म दिया है, इसके सिवा हमें कुछ नहीं मालूम। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि तुम आदम को सजदा करो, तो वो सब सजदे में गिर पड़े मगर शैतान ने सजदा नहीं किया। इसका जिक्र पहले भी आया है। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और जहाँ से चाहो वहाँ से खाओ पियो, मगर एक खास दरख्त के पास मत जाना। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को और हव्वा अलैहिस्सलाम को मना कर दिया कि तुम इस दरख्त के पास मत जाना वरना तुम भी जालिमों में से हो जाओगे। इस तरह अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लिया कि देखिए ये हमारा कहना मानता है या फिर भूल जाता है। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम शैतान के बहकावे में आ जाते हैं। शैतान जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले ही नाराज था, इनकी वजह से वो खुदा अल्लाह ताला के दरबार से निकल गया और अल्लाह ताला की लानत इस पर हुई और इसने कसम खाई थी कि मैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम और इसकी औलाद को क़यामत तक बहकाता रहूंगा। अल्लाह ताला का कहना ना मानेंगे और खूब बुराइयां फैलाएंगे। शैतान ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बहकाया और कहा कि तुम इस दरख्त के फल को जरूर खाओ, अगर तुम खाओगे तो तुम फरिश्ते बन जाओगे और तुम जन्नत से कभी भी नहीं निकाले जाओगे। आखिर एक दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी हजरत हव्वा भूल से शैतान के बहकावे में आ जाते हैं और उस दरख्त के फल को खा लेते हैं और फल खाते ही दोनों नंगे हो गए। जन्नत से उनका लिबास हटा लिया गया और वो दोनों जन्नत के पत्तों से अपने जिस्म को छुपाने लगे। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम इस दरख्त के पास मत जाना और तुम शैतान के बहकावे में मत आना, वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम और हव्वा इस जन्नत से निकल जाओ और जाके दुनिया में रहो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकलने का और शैतान के बहकावे में आ जाने का बहुत ही ज्यादा दुख था और बहुत अरसा तक अल्लाह से माफी मांगते रहे और रोते रहे कि ऐ अल्लाह मुझे माफ कर दे। आखिर अल्लाह ताला को रहम आया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को यह दुआ सिखाई, ऐ हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया और अगर आप रहम नहीं फरमाएंगे तो हम बड़ा नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने यह दुआ बहुत ही ज्यादा अल्लाह से मांगी और अल्लाह ताला बहुत रहम करने वाला है। जब कोई बंदा गुनाह कर लेता है और सच्चे दिल से तौबा कर लेता है कि ऐ अल्लाह ये गुनाह तो मुझसे गलती से हो गया, आइंदा ऐसा नहीं करूँगा, तो अल्लाह बिल्कुल माफ कर देता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने ऐसे ही माफ कर दिया और फिर कहा कि तुम और तुम्हारी औलाद दुनिया में रहो और ये बात याद रखो कि जब मेरी तरफ से कोई नबी आए हिदायत लेकर तो तुम इसका कहना मानना। जो मेरे नबियों का कहना मानेगा फिर ना इसके लिए कोई खौफ होगा ना कोई गम होगा, और जो लोग हमारे नबियों की बात नहीं मानेंगे वो आयतों को झुठलाएंगे, वो दोजख में जाएंगे और हमेशा उसी में रहेंगे। इसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में रहने लगे। खूब दिल लगाकर अल्लाह की इबादत करते थे और उनकी बहुत ही औलाद इस दुनिया में हो गई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपनी औलाद को यह बात बताते रहे कि तुम कभी शैतान के बहकावे में ना आना, वह तुम्हारा दुश्मन है और हमको बुरी बातें कहने के लिए बहकाता रहता है। हमेशा अल्लाह की इबादत करना, सच बोलना, किसी पर जुल्म नहीं करना, एक दूसरे की नेक कामों में मदद करते रहना। आखिरकार हजरत आदम अलैहिस्सलाम 900 साल तक जिंदा रहे, उसके बाद वफात पा गए। तो दिस वाज अबाउट हजरत आदम अलैहिस्सलाम। उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह आपको जरूर पसंद आया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच।